हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो मेन कंसेप्ट्स हैं। एक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी सेविंग और कंजप्शन, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दो मेन कंसेप्ट्स के बारे में मैंने स्टार्ट किया हुआ है ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंजप्शन फंक्शन के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आता है कंसेप्ट प्रोपेंसिटी को टू कंज्यूम और दूसरा आता है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, ये इसका मतलब होता है कि रिलेशन बनाना। किसका किसका रिलेशन? देखो, कोई भी कंजप्शन है, कोई भी सेविंग है, उसका डायरेक्टली रिलेशन हमने पकड़ा था इनकम के साथ। ठीक है, तो इनकम के साथ हम इन सब का रिलेशन जोड़ के आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके जो नोट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं वो आपको मेरे पीडीएफ के वे में टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये सारे नोट्स, आगे आने वाले सारे नोट्स या कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से नोट्स, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जो चैनल का लिंक है वो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो अब यहाँ पे जो ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेव, ये दोनों चीज़ें क्या है, दो दो टाइप्स की बटी हुई हैं। एक है एवरेज एपीसी, जिसे हम कह सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है एमपीसी, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एवरेज की, लेकिन उससे पहले मेनली जानना होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। तो द स्केड्यूल विच शोज द लेवल ऑफ कंजप्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो जी, जो आपको स्केड्यूल यानी एक छोटा सा कोई भी टेबल ले लो या कोई भी मेथड या कोई भी चीज़ जो आपको ये बता रही है कि कंजप्शन का कितना कितना लेवल चल रहा है इनकम के साथ, यानी कंजप्शन का कैसा रिलेशन चल रहा है इनकम के साथ, वो सारी चीज़ें किस में अंदर किस में हम पढ़ रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर। और वो दो वे में होती हैं, एपीसी और एमपीसी। अब सबसे पहले जैसे कि एपीसी है, एपीसी क्या है? द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज का मतलब नॉर्मल थिंग्स, कि मैंने क्या किया, कंजप्शन को इनकम से डिवाइड कर दिया तो मेरी क्या मतलब वो रेशियो क्या हो गई, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये देखो, इसे क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपके सामने मेन चीज़ मैंने कंजप्शन फंक्शन समझाया हुआ है, उसके रिगार्डिंग ही क्या है, इनकम, कंजप्शन और एपीसी निकाली है। इनकम आपको दे दी गई है 50, 100, 150, 200। कंजप्शन आपको देखो 50 पे 60 थी, 100 पे 100 है, 150 पे 140 है और 200 पे 180 है। पहले से वो ज़्यादा, मतलब पहले केस में इनकम से ज़्यादा कंजप्शन थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ब्रेक इवन हो जाता है, यानी जहाँ पे हम कह सकते हैं कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल आ सकते हैं, और उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद जो मूवमेंट होगी ना, वहाँ पे इनकम ज़्यादा होगी और कंजप्शन कम होगी, ये होता है एपीसी का रिलेशन। अब एपीसी निकाल ली हमने अपने फॉर्मूले के मुताबिक, और आपको पता लग गया कि 50 इनकम के ऊपर जब कंजप्शन 60 थी तो हमारी एपीसी 1 से ज़्यादा आ गई, उसके बाद 0 हो गई, और सॉरी 1 हो गई। अब उसके बाद 1 से नीचे ही जाएगी, ये हमने अभी पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। अब ये सारी चीज़ें है क्या, उसको हमने पहले तो डायग्रामेटिकली बना दिया। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली होने के बाद हमने देखा इसमें कौन कौन सी चीज़ें मेनली हमने देखी हैं। उसमें से नंबर 1 है एपीसी इज़ मोर देन 1। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमने ऊपर पढ़ लिया। इनकम से ज़्यादा कंजप्शन हो सकती है, जैसे मर्जी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा एपीसी इज इक्वल टू 1, जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है तब एपीसी इज इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी जब इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल माने जा सकते हैं और इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आपने ऊपर देखा ही होगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, 100 और 100। उसके अलावा एपीसी इज लेस देन 1, क्या ये भी केस है? बिल्कुल है। अब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होगा, इनकम ज़्यादा हो जाएगी और कंजप्शन कम हो जाएगी, और अगर नीचे वाला फैक्टर डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा हो गया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आंसर पॉइंटों में चला जाएगा। तो आंसर इसलिए 0 पॉइंट कुछ आया है, इसकी वजह से ही क्या होगा, जो वैल्यू है वो 1 से नीचे चली जाएगी। और इसी तरीके से जो एपीसी है वो हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन इज लेस देन नेशनल इनकम। फिर आता है एपीसी विद फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। देखो, अब इनकम तो हमने बढ़ाते गए, 50, 100, 150, 200 हमने ऊपर टेबल देखा।
उसके बाद भी हमने ये देखा कि जो एपीसी जो कंजप्शन है वो तो हमने साथ साथ में देखी, लेकिन इसमें आया है कि एपीसी गिर रहा है इनकम के बढ़ने से। ये भी हमने देखा ना ऊपर कि पहले एपीसी 1.2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0.933 और फिर 0.90 आ गया। अब यहाँ पे क्या नज़र आया कि इनकम के बढ़ने से एपीसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई भी कंजप्शन है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है एपीसी कैन नेवर बी जीरो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, कैन नेवर बी जीरो। क्यों? क्योंकि मतलब कंजप्शन ज़ीरो हो ही नहीं सकती, लेकिन जिस समय कंजप्शन ज़ीरो हो जाती है तब एपीसी भी ज़ीरो हो सकता है। लेकिन हाउ एवर कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती किसी भी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, इसलिए क्या है, दैट इज़ कॉल्ड एपीसी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज़ अ ऑटोनॉमस, मतलब अगर इनकम ज़ीरो हो जाए, वैसे हमने लास्ट लाइन में लिखा है कि इवन द नेशनल इनकम इज़ ज़ीरो देयर इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन, उसे भी हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहेंगे, कुछ और नहीं, ठीक है। यानी किसी भी वे में एपीसी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब हमारा दूसरा आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट। अब इसमें बस फ़र्क इतना सा है, कुछ चेंज नहीं करना। जो सी ओवर वाई का फॉर्मूला था, रेशो था, बस उसमें से एक वर्ड आ गया साथ में, चेंज। एमपीसी का मतलब क्या है? चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम। कितना चेंज कंजप्शन में आया, कितने चेंज ऑफ इनकम के बराबर। मतलब मेरी 50 से 100 अगर इनकम गई है तो उसकी वजह से मेरी कंजप्शन में कितना चेंज आया है वो देखना, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे कि 50 to 100 इनकम हो गई, 40 to 60 कंजप्शन हो गई। पहले केस में तो हमें पता ही नहीं कितना चेंज होगा, तो नील आ जाएगा आंसर। उसके केस दूसरे केस में हमें पता है कि हमारी जो कंजप्शन है वो 40 to 60 यानी 20 हुई है, और इनकम 50 to 100 दैट इज़ 50 हुई है। तो 20/50 आंसर इज एमपीसी, दैट इज़ 0.4। उसे हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, छोटा सा बना दिया डायग्राम साथ में कि हमें पता चल जाए। और इसके बाद जो मेन इसमें चीज़ आती है वो क्या कहती है कि वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी। अगर हमने ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, अगर चेंज इन कंजप्शन मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सारी की सारी चीज़ हमने क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, मतलब द एंटायर इनकम इज कंज्यूम्ड, देन क्या होगा, सेविंग होगी ही नहीं। और जब सेविंग ही नहीं होगी तो चेंज इन कंजप्शन होता रहेगा, जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में आता है कि अगर इनकम हम कम सेव करते हैं, मतलब ज़्यादा सेव कर लेते हैं और कंजप्शन कम करते हैं, तो उस समय या फिर एंटायर इनकम को ही हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और कंजप्शन नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, एमपीसी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसके बाद आता है एमपीसी ऑल्सो फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे एपीसी फॉल करता है वैसे ही इनकम के बढ़ने से एमपीसी भी गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वही रिलेशन है दोनों का आपस में। इज दैट क्लियर? चलो जी, तो यहाँ पे आपका पहला केस कंजप्शन वाला मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस छोटा सा आपको चेंज इसमें देखना पड़ेगा। वो क्या है? नंबर 1 आपके सामने प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है, सेविंग के साथ रिलेशन। अब कंजप्शन खत्म हो गई, सेविंग और इनकम का क्या रिलेशन है आपस में, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सेम एपीसी और एमपीसी इसमें दोनों जुड़ जाएंगे, सॉरी एमपीएस और एपीएस जुड़ जाएंगे। अब एस वर्ड आ गया साथ में। उसके अलावा अब एपीएस क्या होता है, सेविंग की रेशो इनकम के बराबर कितनी है, मतलब सेविंग कह सकते हो कि रेशियो ऑफ टोटल सेविंग ओवर टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड एपीसी। अब इसमें भी आपके सामने कहाँ पे ये देखो, अब एक मेन चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया, दैट इज कॉल्ड एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। यानी इन केस आपको सम आ जाता है, वहाँ पे कहा जाता है कि सेविंग, मतलब आपको एपीएस निकालना है और सेविंग है ही नहीं बीच में, और कंजप्शन और इनकम दे दी है, तो क्या आप उसमें से सेविंग निकाल पाओगे? आंसर इज यस। ये फॉर्मूला लगा देना है, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, दैट इज इनकम में से कंजप्शन माइनस करने के बाद आपके पास आंसर में क्या बचता है, सेविंग बचती है। तो सेविंग निकालने का फॉर्मूला मिल गया, इसकी वजह से ही हमने क्या किया, एपीएस को निकाल दिया। अब एपीएस निकालने के बाद हमारे पास डायग्रामेटिकली उसे एक्सप्लेन करने के अलावा कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हमने ऊपर भी पढ़े थे। अब इसमें देखना क्या चेंज आता है कि एपीएस कैन नेवर बी 1। वहाँ पे 1 हो सकता था एपीसी, बिल्कुल एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता, और मोर देन 1 भी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? कैन बी 1, कैन नेवर बी 1, ना 1 हो सकता है और ना 1 से ज़्यादा हो सकता है।
वो इक्वल ज़रूर जा सकता है। ठीक है, APS याद रखना है कि 1 और 1 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसके अलावा आपको मेन चीज़ दूसरे नंबर पे क्या है कि ये नेगेटिव जा सकता है और लेस देन 1 भी जा सकता है। उल्टा कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया कि एज सेविंग बी नेगेटिव बिकॉज इफ द कंजप्शन इज मोर देन इनकम देन सेविंग वुड बी नेगेटिव। ऑटोमेटिकली APS कैन बी नेगेटिव एंड लेस देन 1। सिंपल सी बात है, कंजप्शन के ऊपर सारा स्पेंड कर दिया तो क्या होगा, सेविंग नेगेटिव चली जाएगी। पॉइंट आ गया ख़त्म, यहाँ पे हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि y माइनस सी। अब वही फॉर्मूले को ले लो, अगर इनकम कम है कंजप्शन ज़्यादा है तो आंसर नेगेटिव आने ही वाला है। अगर आंसर नेगेटिव आ गया, सेविंग नेगेटिव हो गई, तो APS कौन सा पॉजिटिव बन जाएगा, वो भी नेगेटिव ही जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आता है APS राइजिंग विद इंक्रीज इन इनकम। APS बढ़ जाएगा जब इनकम बढ़ेगी, वैसे उल्टा था, वहाँ पे APS कम होता है किसकी वजह से, इनकम के बढ़ने से। लेकिन APC और APS दोनों में फ़र्क बता रहा हूँ मैं। APS बढ़ेगा इनकम के बढ़ने से, APC घटेगा इनकम के बढ़ने से। वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, याद रखना है इस चीज़ों को। ठीक है जी। अब MPS की बात कर लेते हैं, तो फ़र्क बस इतना सा है, चेंज आएगा। अब चेंज की वजह से कौन सा, कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। डेफिनेशन क्लियर है, टेबल क्लियर है और डायग्राम भी क्लियर होगा, आपको बनाना ही है और कुछ नहीं करना। अब इसमें मेन चीज़ क्या आती है वो आपके सामने है, सिर्फ एक पॉइंट इसमें नज़र मारने वाली चीज़ होती है, वो क्या है, MPS वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, वो 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता। क्लियर हो गया। कैसे, वो कहते हैं अगर सारी इनकम सेव कर ली गई तो कंजप्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, सारी की सारी MPS क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर सारी की सारी इनकम को हमने कंज्यूम कर लिया, चेंज इन कंजप्शन ऑन 1 चला जाएगा और MPS 0 हो जाएगा। दैट इज नोन एज द MPS वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे दोस्तों। दो मेन टॉपिक्स थे जो मैंने बताने थे वो आपको बता दिए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। दोनों मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए, टाइग्रामेटिकली, टेबल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए आपको क्लियर कर दिया। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।